हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे मास्टरमाइंड क्लास में। आज का लेक्चर भी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि संसाधन के प्रकार चलने वाले हैं। ठीक है। और तो और अगर आप चाहते हैं कि मतलब कि अगला जो है मतलब जैसे भूगोल का पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो लगने लगे एसएसटी का पूरा सिलेबस एक बार में सिर्फ हिस्ट्री छोड़ के जो है ना, हिस्ट्री का एक अलग से ही आएगा। ठीक है, हिस्ट्री छोड़ के बाकी बात जितने भी हैं सबका एसएसटी का 10-10, ठीक है, लेक्चर डाल दे या नहीं डाल दे। ठीक है, कमेंट करिएगा इस पे, ठीक है, और निष्कर्ष निकाल के तब हम डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं संभावित संसाधन किसे कहते हैं। आज का लेक्चर कैसा होने वाला है, ठीक है, आज का लेक्चर के बाद जो है ना लास्ट ही होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट मतलब क्या कहते हैं, संसाधन का प्रकार लास्ट ही होगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं संभावित संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, संभावित संसाधन कहते हैं किसे। ठीक है, संभावी का मतलब पहले समझ लीजिएगा। ठीक है, संभावी का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। ठीक है, संभावना। संभावना का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। क्या संभावना का मतलब क्या होता है? तो संभावना का मतलब होता है कि जैसे कि कल चोरी हो सकता है, इसकी संभावना है में। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, संभावना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से संभावित संसाधन में होता क्या है, किसी क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र हो या इसमें बस दो चीज का उपयोग करना है। ठीक है, देखिए इसमें से हम दो चीज करके जो ना आपको खत्म कर देंगे। एक उपयोग, ठीक है, उपयोग और विशेष क्षेत्र। ठीक है, विशेष क्षेत्र, ये दो से ही हम खत्म कर देंगे आपका परिभाषा भी। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले देखिए क्या संभावित संसाधन किसे कहते हैं। संभावित संसाधन का मतलब समझ गए क्या? कहीं पर भी संभावना होगा, ठीक है, संसाधन मिलने का, जहां पर भी होगा तो उसको जो एक विशेष क्षेत्र कहा दिया गया है। तो जहां पर संसाधन मिलेगा, ठीक है, उसको एक विशेष क्षेत्र माना गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से समझते हैं संभावित संसाधन किसे कहते हैं। वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध हो, परंतु परंतु उसका उपयोग जो है ना, उसका उपयोग करने की संभावना हो। ठीक है, उसका उपयोग करने की संभावना हो, बस इतना ही है। ठीक है, उसका उपयोग करने की संभावना हो, संभावना है लेकिन उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, संभावना शब्द में ही संभावना जुड़ा हुआ है। ठीक, किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध हो लेकिन उसके जो है मिलने की क्या हो, संभावना हो। ठीक है, मतलब उसका उपयोग करने की संभावनाओं से क्या कहते हैं, हम संभावित संसाधन कहते हैं। संभावित संसाधन समझ आ गया। ठीक है, अब इसको लिखते हो, संभावित संसाधन किसे कहते हो? वैसा संसाधन वैसा संसाधन वैसा संसाधन वैसा संसाधन जो किसी विशेष वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मिलने की संभावना, ऐसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मिलने की संभावना हो, मिलने की संभावना हो, परंतु वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मिलने की संभावना ओके, संभावना हो और परंतु भी लिख सकते हैं, या और भी, और उसका उपयोग करने की संभावना हो। ठीक है, उसका उपयोग करने की संभावना हो, ठीक है, संभावना हो, उसे क्या कहते हैं, संभावित संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मिलने की संभावना, उसका उपयोग करने की संभावना, उसे क्या कहते हैं, संभावित संसाधन कहते हैं। समझ आ गया होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए कि मेन मुद्दा नहीं है कि एग्जांपल बहुत हो सकता था। ठीक है, इसका एग्जांपल के बारे में हम बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि देखिए कहीं पे संसाधन है, ठीक है, मान लेते राजस्थान में, ठीक है, मान लेते हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग राजस्थान में जो है क्या कहते हो आप, सौर प्लेट से सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा मिलने की संभावना है, लेकिन वहां पे इसलिए तकनीक विकसित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसका जो उपयोग इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में बता दीजिए। तो जैसे देखो कि संसाधन मिला हुआ है, ठीक है, संसाधन पता है हमको कि मिलने की संभावना, तो वहां पे नहीं, ये विशेष संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, देखिए मिलने की संभावना होता है कहीं पे, ठीक है, कि वहां पे मिल सकता है। ठीक है,
वहां पे आदमी को बस संभावना, वहां पे मिलेगा संसाधन, बट वहां पर अगर मिल भी गया तो उसका उपयोग कैसे करेंगे, ठीक है। अगर मिल भी गया तो उपयोग कैसे करेंगे, ठीक है। अगर नया चीज मिल गया, ठीक है, नया चीज मिल गया जिसके बारे में जानते ही नहीं है, ठीक है, उसका उपयोग कैसे करना है, जब तक पता नहीं चलेगा तो कैसे कह सकते हैं कि उसका हम उपयोग कर पाएंगे, ठीक है। उसी को संभावी संसाधन कहते हैं, ठीक है, उसे संभावी संसाधन कहते हैं। संभावी संसाधन हो गया होगा, ठीक है। संभावी संसाधन के बाद जो है अगले आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आगे की ओर जो है विकसित संसाधन, क्या है, विकसित संसाधन है, ठीक है। अब इसको खत्म किया जाए, ओके। बुक में थोड़ा अटपटा लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे ध्यान देने की बात है, ठीक है। विकसित संसाधन, ठीक है। तो विकसित संसाधन किसे कहते हैं? सबसे पहले विकसित का मतलब समझते हैं। विकसित का मतलब होता है विकास, ठीक है। उसका विकास हो गया है, ठीक है। उसका जो सभी मात्रा जो है पूर्ण रूप से पुष्टिकरण कर दिया हुआ है कि कितने मात्रा में इसका इस्तेमाल करना नहीं करना है, ठीक है। इसके बारे में सब चीज हो गया है, लेकिन बस उसको जो है उपयोग करना बाकी है, ठीक है। तकनीकी अभाव के कारण उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बट उसका उपयोग करना बाकी है। ऐसा संसाधन जो विकसित हो, परंतु उसका जो तकनीकी रूप से उपयोग करना, तकनीकी हमारे पास उसका तकनीकी उपलब्ध नहीं है, ठीक है, तकनीकी प्रभाव उपलब्ध नहीं है, ठीक है। मतलब तकनीक जो होता है, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, ठीक है, उसका उपयोग करने के लिए। बट जो है उसका सब चीज क्या परीक्षण कर दिया गया है, ठीक है। उपयोग किया, मतलब क्या कहते हैं, परीक्षण कर दिया गया है, मात्रा भी डिसाइड कर दिया गया है, ठीक है। उसका प्रयोग भी करके देख लिया गया है, ठीक है। लेकिन प्रयोग करके देखा, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा बहुत कमी आ रहा है, ठीक है। अभी हम बताएंगे इसका एग्जाम्पल में, ठीक है। सबसे पहले परिभाषा की ओर देखते हैं। विकसित संसाधन किसी का, तो ऐसा संसाधन जो, देखिए इसको हम खुद से ही लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कितना याद रखेंगे। वैसा संसाधन जो, थोड़ा बुक में अटपटा दिया हुआ, ठीक है। वैसा संसाधन जो विकसित हो गया, ऐसा संसाधन जो विकसित है, ठीक है। विकसित का मतलब क्या हो जाए, विकास हो चुका होगा, हुआ है, ठीक है। वैसा संसाधन जो विकसित हो ऐसा संसाधन जो विकसित हो, परंतु जो है तकनीकी अभाव के कारण उसका उपयोग, तकनीकी अभाव के कारण उसका उपयोग नहीं हो रहा हो, उसका उपयोग नहीं हो रहा हो, ठीक है। वैसा संसाधन जो विकसित हो, परंतु तकनीकी अभाव के कारण जो है उसका उपयोग नहीं हो रहा हो, लेकिन जो है ना उसका, लेकिन कितना लिखेंगे वो सोच रहे हैं ना, लेकिन उसका प्रेक्षण होता है ना, प्रेक्षण, ओके, परीक्षण किया गया है, ठीक है, परीक्षण किया गया है, परीक्षण और उसकी मात्रा, ठीक है, उपयोग लेकिन उसका परीक्षण, मात्रा, उपयोग नियत कर दिया गया, ठीक है, नियत निश्चित कर दिया गया, ठीक है। आपको ये परिभाषा कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलने का रीजन क्या पता? देखिए ये परिभाषा में जो है बहुत ज्यादा दिमाग लगा है, ठीक है। इस परिभाषा के ऊपर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने के बाद जो है ना, बुक का लैंग्वेज अलग है, ठीक है। बुक में तो सीधा लिख देते हैं, छाप देते हैं, तो बात अलग हो जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा माथा पच्ची हो रहा था इसके पीछे, ठीक है। हमको तो जैसे याद करके हम भी आए थे, ठीक है, कि हमको वैसे लिखाना है जैसे बुक का है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उसी तरह से लिखाना है। बट यहाँ आने के बाद अच्छा नहीं लगा बोलने में, ठीक है।
बोलना, रट के बोलना अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक। तो हम लैंग्वेज ही चेंज कर दिए पूरी तरह से, ठीक है। कहने का मतलब तात्पर्य वही है, बस जो हम लैंग्वेज चेंज किए हुए, ठीक। ऐसे आसान लैंग्वेज भी होगा, देखिए वैसा संसाधन जो विकसित हो परंतु तकनीकी अभाव के कारण उसका उपयोग नहीं हो रहा हो, लेकिन उसका परीक्षण, मात्रा, उपयोग निश्चित कर दिया गया है, ठीक है। कहाँ उपयोग करना है ये निश्चित कर दिया गया, उसे क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ठीक है, लेकिन उसका उपयोग किया गया है, ठीक है। वहां पे लगाया गया था सौर ऊर्जा का जो है सोलर पैनल लगाया गया था, लेकिन वो भी खराब हो गया, ठीक है। ऊपर से पवन ऊर्जा का जो था पवन चक्की वो भी लगाया गया था, लेकिन तेज भाव के कारण वो भी टूट के खड़ गया, ठीक है। दोनों चीज किया गया था इसमें, बट क्या कर सकते हैं, विकसित था लेकिन उपयोग नहीं कर पाए, ठीक है। सब चीज करने की कोशिश की, आगे हो सकता है कि मॉडिफाई कर दे अपने टेक्नोलॉजी में, तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफाई भी तो तक तो नहीं हुआ है, ठीक है। ये हो गया विकसित संसाधन। अब विकसित संसाधन के बाद जो है हम तीसरा चलते हैं भंडार संसाधन, ठीक है। तीसरा कौन सा चलते हैं, भंडार संसाधन। देखते हैं भंडार संसाधन, ठीक है। तीसरा तीसरा जो है भंडार संसाधन। ऐसा संसाधन, क्या भंडार का मतलब क्या बताना पड़ेगा, चलिए बता ही देते हैं भंडार का मतलब क्या होता है। चलिए इसे रिलेट कर देते हैं कि मतलब कि थोड़ा सा आपका नॉलेज भी बढ़ जाए, ठीक है। क्लास 6 में भी हिस्ट्री में थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो समझते सबसे पहले प्राचीन काल में जो है व्यक्ति, ठीक है, ऐसे भंडार का मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, याद तो होगा ही, फिर भी चलिए समझते हैं इसे। जैसे देखिए कि कोई भी व्यक्ति जो है अधिकतर मात्रा में गेहूं खरीदता है, क्यों खरीदता है, ठीक है। उसको मतलब कि क्या कर सकते हैं आप, ट्रंक ना भूल जाते, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं तो हाँ कोठी, ठीक है, अपने लैंग्वेज में कोठी कहा जाता है, ठीक है। तो कोठी में जो है गेहूं भर के डाल रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्या आगे उसका उपयोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि गेहूं महंगा हो जाएगा, इसलिए उसका पहले ही भंडारण कर दिया जाता है, यानी भंडार करके रख दिया जाता है, ठीक है। ये समझ लीजिए। और उसी के तहत ये बनाया गया था भंडार संसाधन, ठीक है। भंडार संसाधन हमारे पास है, ठीक है। भंडार संसाधन जो हमारे पास है, लेकिन तकनीकी अभाव के कारण, ठीक है, इसका उपयोग नहीं कर पा रहे, ठीक है। इसका तो उपयोग कर लेंगे ना, खा पी के खत्म कर देंगे, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। भंडार तो है हमारे पास, लेकिन इसका उपयोग कैसे करें, ठीक है। तकनीकी अभाव के कारण ही इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं भंडार संसाधन का, ठीक है। हमारे पास ढेरों भंडार लगा हुआ है, ठीक, जैसे जल का डेयरी भंडार है, ठीक है, बहुत सारा भंडार है। और वायु, उसका भी बहुत सारा भंडार है। सौर ऊर्जा, उसका भी बहुत सारा भंडार है, ठीक है। लेकिन उसका उपयोग पे निर्भर कर रहा है, ठीक है, आजकल। लेकिन हाँ, वो पहले का बुक है तो उसमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से दिया गया है, तो भंडार संसाधन बनाए, लेकिन अभी यूज कर रहे हैं ना अपना, ठीक है, टरबाइन लगा के बिजली उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उसका और भी है, ठीक है। नहीं हाथी बोल दिया, ठीक है। हाँ देखिए सबसे पहले क्या क्या था, एग्जाम्पल थोड़ा लग रहा है गलत बोल दिए थे, ठीक है, बताते हैं। देखिए जल बोले, ठीक है, जल का उपयोग हो गया। हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन में हमारे पास बहुत मात्रा में, और ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन, ये तीन ही होगा, ठीक। इसका जो देखिए, इसका हाइड्रोजन हमारे पास, जल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। आजकल हाइड्रोजन वाला गाड़ी भी आ रहेगा, ठीक है, जिससे आप जल डालिएगा उसमें, ठीक। तकनीकी विकसित हो चुका था, लेकिन जो इसमें थोड़ा सा कमी होने के कारण इसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे वाहनों और में, ठीक है। लेकिन इसका उपयोग अब होगा, ठीक है, हाइड्रोजन का उपयोग होगा, ठीक है। आप जैसे ही जल डालिएगा तो हाइड्रोजन के कारण वह क्या, ऑक्सीजन निकल जाएगा, ठीक है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी, ठीक है। ऊपर से हाइड्रोजन से ही गाड़ी चलेगा, ठीक है, हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगा। ये होगा आगे का प्रक्रिया, ठीक है। ऐसे 2-3 लॉन्च भी कर दिया गया है, ठीक है, लॉन्च तो हो गया, अब उसका मतलब प्रैक्टिस भी हो चुका, चला के भी देख चुका। अब देखते हैं आ जाए शायद 2026 में, देखते हैं 2025 चल रहा, 2026 में आ जाए तो आ जाए, ठीक है। तब आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी का गाड़ी हर जगह मिल जाएगा, उपलब्धि भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा महंगा देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए वैसा संसाधन जिसका भंडार जो है ना हमारे पास है, जिसका भंडार हमारे पास है, ऐसा संसाधन जिसका भंडार ऐसा संसाधन जिसका भंडार हमारे पास क्या, ऐसे करके लिख दो, ऐसा संसाधन जिसका भंडार हमारे पास बहुत है,
ठीक है, वैसा संसाधन जिसका भंडार हमारे पास बहुत है। ठीक है, अपने लैंग्वेज में हो जाएगा बहुत है। ठीक है, परंतु तकनीक के अभाव के कारण इसका उपयोग नहीं कर सकते, इसका उपयोग नहीं, तकनीकी अभाव के कारण इसका उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इसी को भंडार संसाधन कहते हैं। ठीक है, भंडार संसाधन हो गया, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? संचित कोष संसाधन। आगे क्या है? संचित कोष संसाधन है। ओके, आगे क्या है? संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन। ओके, भंडार संसाधन के बाद चौथा जो लास्ट है संचित, थोड़ा सा और इधर, संचित कोष, संचित कोष संसाधन। ठीक है, देखिए संचित कोष संसाधन, पहले संचित कोष का मतलब समझिए। संचित कोष आप ऐसे नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, ऐसे समझते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके घर में कुछ चीज चोरी हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, तो है जैसे कुछ चीज चोरी हो गया तो हम क्या करते हैं? संकोच करते हैं उस व्यक्ति पे जो घर आया होगा या हाल फिलहाल आया है। ठीक है, उस पे क्या करते हैं? डाउट रखते हैं। ठीक है, डाउट, अभी इंग्लिश बोलेंगे तो याद आ रहा है, डाउट करते हैं, संकेत नहीं। ठीक है, संचित कोष उसी से। ठीक है, संकोच करते कोई व्यक्ति आया होगा तो लिया होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है लिया होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है लिया होगा। ठीक है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें संचित कोष संसाधन में जो है हम बस उसी के तकनीक पर चलेंगे। ठीक है, जो भी बताया हम उसी के डायरेक्शन में चलेंगे, लेकिन ये भी जो भंडार संसाधन का हिस्सा है। ठीक है, भंडार संसाधन का हिस्सा है। तकनीकी अभाव के कारण जो है ना, इसका उपयोग कर सकते हैं क्या? इसका उपयोग करने की संभावना है। ठीक है, भंडार संसाधन का हिस्सा है, लेकिन इसका उपयोग करने की जो तकनीकी, इसमें तकनीकी अभाव के कारण जो है ना, इसका उपयोग करने की संभावना है। बस इसमें संभावना होगा। ठीक है, इसमें क्या है? संभावना है। बस थोड़ा सा इंटरफेयर है, मतलब कि थोड़ा सा वर्ड का है। ठीक है, एक दो वर्ड का है बस। ठीक है, वैसा संसाधन जो भंडार संसाधन का हिस्सा है, परंतु इसका उपयोग करने में जो है ना, मतलब कि वैसा संसाधन जो भंडार संसाधन का हिस्सा है, परंतु तकनीकी अभाव के कारण क्या, तकनीकी अभाव क्या लिखेंगे, उतना लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट कर देते इसको अभी। ऐसा संसाधन जो भंडार संसाधन का हिस्सा है, लेकिन इसका उपयोग करना, ठीक है, इसका उपयोग करने में जो है संकोच हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका उपयोग, इसको उपयोग करने में तकनीकी अभाव के कारण जो है इसका उपयोग करने में हमें संकोच हो रहा है। ठीक है, क्या संकोच हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं? ठीक है, ये करते हैं। या फिर वैसा संसाधन जो भंडार संसाधन का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन इसका उपयोग करने में हमें संकोच हो रहा है। ठीक है, ये भी कर दे। चलिए यही लिख देते हैं, दोनों आप लिख सकते हैं। ठीक है, वैसा संसाधन जो भंडार संसाधन का हिस्सा है, तकनीकी अभाव के कारण जो है इसका उपयोग जो क्या कर सकते, इसका उपयोग संकोचित है, मतलब संचित नहीं करते। इसका उपयोग जो है संकोच का मतलब समझ लीजिए एक तरह से क्या होता है। ठीक है, संकोच का मतलब होता है कि क्या, संभावना, एक तरह से रख सकते किया होगा। ठीक है, संभावना ही होता है संकोच का मतलब एक तरह से। ठीक है,
तो संभावना है कि चोरी किया होगा, तो संकेत कर रहे हैं ना मुझ पे, ठीक है, या कह सकते हैं डाउट कर रहे हैं, ठीक है, डाउट कर रहे हैं, बस यही होगा, ठीक है। ऐसा संसाधन जो भंडार संसाधन का हिस्सा है, परंतु लिख देते वही, ठीक है, परंतु तकनीकी अभाव के कारण, तकनीकी अभाव के कारण इसका उपयोग, तकनीकी अभाव के कारण इसका उपयोग करने की संभावना, ठीक है, इसका उपयोग, और अच्छा सुन ले, इसका उपयोग करने की संभावना, ठीक है, यही हो जाता है संचित कोश संसाधन, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, काहे कि ये जो डाउट है बहुत सारे बुक में ही होता है, ठीक है, बुक का पढ़े होंगे तो पता चल ही गएगा, बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है, लिखाने और समझाने में बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है। और अगर चाहते कि एसएसटी का और भी आ जाए, ठीक है, साइंस का तो मिला ही रहे, ठीक है, एसएसटी का भी चाहते हैं कि हमारा कंप्लीट हो जाए, कम से कम आपका जो है अक्टूबर से पहले कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, सितंबर तक में ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है, हम कंप्लीट कर देंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी धमाके के साथ, ठीक है। अगर, ठीक है, क्या कहते हैं आप, अगर मतलब टाइम टेबल का वीडियो नहीं देखे तो टाइम टेबल भी देख लीजिएगा, टाइम टेबल के अनुसार पढ़िएगा तो जल्दी मेरा सिलेबस, मतलब मेरे सिलेबस के अनुसार आपका भी सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है, टाइम टेबल के अनुसार भी। और कह सकते हैं बहुत सारा जो है, मतलब कि आप जो टॉप क्वेश्चन जो आएगा, ठीक है, बिहार बोर्ड से रिलेटिव जितने भी पढ़ा दिए, तो बिहार बोर्ड से रिलेटिव जो टॉप क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो में आएगा, ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है, और देखने के बाद उसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्त के साथ जो कि क्लास, मतलब जो क्लास 10th में है, आगे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। 2027 में अगर सपना है बिहार बोर्ड टॉपर बनने का, या बिहार बोर्ड टॉपर नहीं तो नॉलेज लेने का, नॉलेज के लिए, तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।